एवरीवन, आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? आज का टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात, अपवर्तनांक तभी होता है जब प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब कभी भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका चाल बदल जाता है। प्रकाश किरणों का चाल यानी वेग उसका जो होता है बदल जाता है। ज़्यादा से कम हो सकता है, कम से ज़्यादा हो सकता है। अब माध्यम कौन सा ये डिपेंड करता है कि प्रकाश किरणें किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। विरल माध्यम में चाल ज़्यादा होता है और सघन माध्यम में चाल कम हो जाता है। तो जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, इसको मैं सघन बोल रहा हूँ, सघन माध्यम है, और ये क्या है? विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसके चाल में परिवर्तन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? इसको V1 बोल रहा हूँ, इसको V2 बोल रहा हूँ। तो V1 से क्या बन गया? V2। अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब इसी दोनों के चाल के संबंध को स्थापित करने वाली राशि को, इस माध्यम के चाल को और इस माध्यम के चाल को जनरली हम लोग V से सूचित करते हैं। 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़े थे, चाल को V से सूचित करते हैं, जिसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। और एक बात और जानते हैं, प्रकाश की चाल को एज्यूम किया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जब इसमें चाल और इसमें चाल के संबंध को स्थापित किया जाएगा उसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक को किस अक्षर से सूचित करेंगे? तो म्यू से सूचित करेंगे। म्यू बनाने का सबसे सस्ता तरीका है, यू बना दीजिए और इधर खींच दीजिए, लंबा हो जाएगा म्यू। अब चलिए आपको अपवर्तनांक का डिफिनीशन करा दे रहा हूं। तो अपवर्तनांक दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल के संबंध को स्थापित करने वाली राशि को या भौतिक राशि को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं। अब म्यू आपको निकालना है, दो अलग अलग माध्यम में चाल निकालना है। तो देखिए म्यू का मान कैसे निकाला जाएगा। तो म्यू बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी एक माध्यम जिसमें निकालना होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम की चाल को नीचे रखेंगे। जैसे मैं बोल दिया कि प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो दूसरे का अपवर्तनांक निकालिए। तो दूसरे का अपवर्तनांक निकालिएगा तो ऊपर में पहले माध्यम की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और अपन में क्या आ जाएगा? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब एक बात बताइए, अगर मैं पहले माध्यम का अपवर्तनांक पूछा होता तो दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल और बटा में पहले माध्यम की प्रकाश की चाल, तो ये पलट जाता है, यानी जिसका निकालना होता है उसको बटा में रखते हैं। अब अपवर्तनांक को दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। सबसे पहले हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित करेंगे। तो अपवर्तनांक वह अपवर्तनांक जिसमें एक माध्यम हवा हो जाए, यानी प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा रही है और एक माध्यम कोई भी हवा हो जाए, तब उसे किस नाम से जाना जाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को म्यू से सूचित कीजिए। तो म्यू बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल को हम लोग जनरली सी से सूचित करते हैं। सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे हवा में प्रकाश की चाल और बट्टा में कोई माध्यम में तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को मैं भी मान लेता हूं। तो अगर मैं बोलूंगा कि एक माध्यम ए है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चाल दिया रहेगा तो अपवर्तनांक पूछेगा और अपवर्तनांक दिया रहेगा तो चाल पूछेगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जैसे एक माध्यम ए है, एक माध्यम बी है
और कह रहा है कि इस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बताइए। निरपेक्ष जैसे ही बोला तो आप समझ लीजिएगा एक कौन सा चीज़ है, हवा है। बी का अपवर्तनांक बताइए, बी का निरपेक्ष अपवर्तनांक बताइए, तो इसको तुरंत कह दीजिएगा एक माध्यम कौन सा चीज़ है, हवा है। तो चलिए इसके अपवर्तनांक को म्यू से और इसके अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करेंगे, लेकिन फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पहला माध्यम का है कि दूसरा माध्यम का है, तो कुछ टिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा मच्छर डिस्टर्ब कर रहा है ना, इस माध्यम को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, ए बोल दे रहा हूँ म्यू ए, और इसके अपवर्तनांक को क्या बोल दे रहा हूँ, म्यू बी। और इसमें जो प्रकाश की चाल है, इसमें प्रकाश की चाल को भी से, तो पहला माध्यम तो भी ए और ये बी माध्यम है तो भी बी। दोनों का अलग अलग अपवर्तनांक निकालूंगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर मैं बोला ए माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो म्यू ए बराबर, यहाँ तो भी ए नीचे में ना रहेगा, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसका वेग बटा में, और ऊपर में सी, सी मतलब हवा में प्रकाश की चाल। अगर मैं बोल दिया बी का निकालिए तो सी बटा भी बी, अलग अलग दोनों का निरपेक्ष निकाल दिया। लेकिन ऐसे भी पूछा जा सकता है ए की तुलना में बी का अपवर्तनांक, यानी ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक या बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक, तब उसे हम लोग कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर एक माध्यम यानी हवा के अलावा दो अलग अलग कोई भी माध्यम हो, एक माध्यम पानी हो गया और दूसरा माध्यम कांच हो गया, तो पानी का निकालिए किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, या कांच का निकालिए पानी के सापेक्ष। हवा की बात इसमें नहीं होगी। अगर कांच का निकालिएगा पानी के सापेक्ष या पानी का निकालिएगा कांच के सापेक्ष, तब उस अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे यहाँ एक चित्र बना रहा हूँ, यहाँ एक माध्यम ए दे रहा हूँ, दूसरा माध्यम बी, और ये हवा नहीं रहेगा, कोई भी माध्यम हवा नहीं रहेगा, तब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें जा रही है, तो चाहे अलग अलग भी रख लीजिए, चाहे एक में सटा के भी रख लीजिए, तो इसका अपवर्तनांक म्यू ए और इसका अपवर्तनांक म्यू बी, अकेले अकेले इसका अपवर्तनांक म्यू ए, इसका अपवर्तनांक म्यू बी, इसका वेग भी ए और इसका वेग भी बी, अकेले अकेले माध्यम का। लेकिन अब दोनों को मैं रिलेट करने जा रहा हूँ, एक में संबंध स्थापित कराने जा रहा हूँ। अगर मैं बोल दिया कि ए का अपवर्तनांक निकालिए बी के सापेक्ष, ए का निकालिए बी के सापेक्ष, ओके, तो देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक में ए का अपवर्तनांक निकालिए बी के सापेक्ष। इसका डिफिनीशन कैसे हो जाएगा, तो दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल को, इस संबंध को स्थापित करने वाली राशि को अपवर्तनांक कहते हैं, और दोनों माध्यम हवा के अतिरिक्त कुछ और हो, तो उन दोनों माध्यमों के संबंध स्थापित करने वाली राशि को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या ऐसे कहिएगा कि दो अलग अलग माध्यम हो हवा के अलावा, तो उसके अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे अगर मैं बोल दिया ए का अपवर्तनांक निकालिए बी के सापेक्ष, केवल ए का बोल दिया हवा के सापेक्ष तो निरपेक्ष हो गया ना, वो ए का निकालिए हवा के सापेक्ष तो निरपेक्ष हो गया, बी का निकालिए हवा के सापेक्ष तो निरपेक्ष हो गया, लेकिन ए का निकालिए बी के सापेक्ष, ए का बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका निकालना है वो उसको मायने रखते हैं। ए का निकालना है ना बी के सापेक्ष, तो जिसका निकालना है उस अंक को या उस अक्षर को पहले रखेंगे, तो म्यू निकालना है ए का, ओके, किसके सापेक्ष निकालना है, बी के सापेक्ष, तो बी को बाद में रख दीजिए। म्यू ए बी, ऊपर में चाल रखिएगा, किसका रखिएगा, जो निकालना है उसका चाल नीचे, किसका चाल निकालना है जरा बताइए तो, ए का, तो भी ए नीचे और ऊपर में भी बी। ये रहा आपका ए का बी के सापेक्ष, म्यू ए बी जिसका निकालना है यहाँ पहले रखेंगे, यहाँ बाद में, और यहाँ भी बाद में। देखिए ए का निकालना तो ए बाद में रखा हूँ ना, बी का निकालना है तो बी पहले रखा हूँ, यानी इधर ए का निकालना है तो ए लिखेंगे बी के सापेक्ष, और यहाँ पर चाल उल्टा हो जाता है, जिसका निकालना है उसको नीचे। अगर मैं कंडीशन फिर से एक और दे दूँ, बोल दूँ कि बी का
ए के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, ए के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो जरा एक बात बताइए, इसमें आपको चाल तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए बी का ए के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो म्यू निकालिएगा किसका, बी का ए के सापेक्ष। तो यहाँ हो जाएगा, जिसका निकालना है उसका चाल नीचे, ऊपर में भी। ये दोनों अपवर्तनांक का, कौन से अपवर्तनांक का, सापेक्ष अपवर्तनांक का ये डिफिनीशन हुआ और ये फॉर्मूला हुआ। ओके, और इसके पहले हम लोग क्या किए थे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसके बाद से एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल समझा रहा हूं। हवा में प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं, शॉर्टकट में न्यूमेरिकल लिख दे रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल देखिए यहां पे, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल बता दीजिए। अगर अपवर्तनांक किसी का भी दिया हो तो चाल कैसे निकालिएगा, तो कहिएगा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। एक बात पूछो आप लोगों से, ये बताइए इसमें दूसरा माध्यम की बात की गई है, दूसरा माध्यम की बात नहीं की गई है, सिर्फ एक माध्यम की बात हुई है, तो सापेक्ष होगा कि निरपेक्ष होगा, निरपेक्ष। एक हवा ले लेंगे तो कांच का अपवर्तनांक बराबर सी बटा भी। भी क्या चीज, जी लिख दूं यहाँ, जी क्यों, जी मतलब ग्लास, ग्लास माने कांच होता है, या ऐसे कह दीजिएगा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल भी जी। और इसको हम लोग म्यू जी कर सकते हैं, म्यू जी मतलब अपवर्तनांक, जी का अपवर्तनांक चाहिए। अब जहां जो वैल्यू दिया उसको रख दीजिए, इसके जगह पे कितना रख दीजिए, म्यू जी के जगह पर दिया है ना क्वेश्चन में 1.5, 1.5 इज इक्वल टू, सी का मान जानते हैं 3 इंटू 10⁸ अपन भी जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, भी जी इधर आएगा, भी जी फाइनल रिजल्ट आपका आएगा 3 इंटू 10⁸ अपन 1.5। 1.5 का पहाड़ा याद है, नहीं याद है, तो एक बात बताइए, इसके पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को हटाइएगा तो बट्टा में 10 बन जाएगा, तो बट्टा में तो ऑलरेडी ये बट्टा में, तो ऊपर में ना 10 बन जाएगा। तो जैसे ही इस पॉइंट को हटा रहा हूँ तो ये बन जाएगा आपका 3 इंटू 10⁸ इंटू 10 अपन 15 हो जाएगा ना। क्या बन गया, वीजी का मान 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल निकाल दिए। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, तो कहिएगा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो प्रकाश की, जो हवा में प्रकाश की चाल की तुलना में कम है। हवा में 3 × 10⁸ होता है, लेकिन यहाँ 2 × 10⁸। हवा में 3 गुणा, एक्चुअल 3 नहीं होता है, एज्यूम किया गया है 3 होता है। 1.003 होता है अपवर्तनांक हवा का, तो उसमें भी चाल अलग से निकाल सकते हो। अगर मैं बोल दिया हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है तो बन जाएगा। जल का भी बना लीजिएगा, जल का अपवर्तनांक कितना होता है 2/3, 3/2 नहीं 1.33 होता है, 1.33 होता है। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके ला दीजिएगा। और ये है जो सापेक्ष अपवर्तनांक है, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोगों को पढ़ना है, सेकेंड ईयर में ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ना है। तो आप लोग अपवर्तनांक को शुरू से कर लीजिए।